हाँ जी, आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक अंतर्प्रदवी जालिका, जिसे आप इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने कोशिका के जो लाइसोसोम था उसके बारे में पढ़ा था कि लाइसोसोम है, इसकी खोज सीडी ड्यूवे ने की थी। ठीक, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं। इसके अंदर पाचक एंजाइम और जल अपघटनीय एंजाइम भरे रहते हैं जो पीएच 5.0 पर कार्य करते हैं। लाइसोसोम टूटी हुई कोशिकाओं या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या बाहर से कोई चीज अंदर आ गई है तो उसको नष्ट करके सफाई करता है, उसका पाचन करता है। ठीक है, फिर ये जो लाइसोसोम है, जो शुक्राणु का लाइसोसोम है, वो अंडाणु की अंडझिल्ली का पाचन करता है। मनुष्य के आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। समसूत्री विभाजन का प्रारंभ भी लाइसोसोम करता है। ये बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। आज उन बातों को एक बार रिवाइज कर लिया और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतर्प्रदवी जालिका, जिसे आप इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो देखो मैंने इसकी संरचना बना ली आपको समझाने के अनुसार, इसको इजी भाषा में। ठीक है, तो आप अपने अनुसार इसको वापस सही भी बना लेना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है तो देखो ईआर शॉर्टकट में इसे कहते हैं, हिंदी में इसे अंतर्प्रदवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अंतर्प्रदवी जो जालिका है इसकी जो सबसे पहले खोज है वो गार्नियर ने की थी। किसने की थी? गार्नियर ने की थी। ये वैज्ञानिक है गार्नियर, इन्होंने सबसे पहले अंतर्प्रदवी जालिका की खोज की थी। लेकिन जो अंतर्प्रदवी जालिका नाम है ये पोर्टर ने दिया था। किसने दिया था? पोर्टर ने दिया था। खोज की गार्नियर ने, नाम दिया पोर्टर ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका का कंकाल बनाती है। क्या बनाती है? कोशिका का कंकाल। जिस प्रकार से हमारी अस्थियां उपास्थियां मिलकर हमारा कंकाल बनाती है, उसी प्रकार इस कोशिका का कंकाल कौन बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, शरीर का ढांचा बनाने का काम हमारे अंदर अस्थियां और उपास्थियां करती है, बोन्स और कार्टिलेज। उसी प्रकार कोशिका का जो ढांचा है, कोशिका का जो कंकाल है, वो बनाने का काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर जिसे आप शॉर्टकट में करते हो। तो तीन बिंदु सुनो, सबसे पहले बताने का प्रयास किसने किया? खोजने का गार्नियर ने। ठीक है, नाम किसने दिया था? पोर्टर ने। और क्या कि कोशिका का कंकाल कौन बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो संरचना है, ये जो संरचना है इसको बनाने के लिए इसमें तीन चीजें होती है। कौन कौन सी तीन चीजें होती है जिसको आप इसका घटक या कंपोनेंट कह सकते हो? ईआर की जो संरचना बनाने वाला घटक है वो तीन है। एक होता है सिस्टर्नी, याद करो सिस्टर्नी हमने कल लाइसोसोम में भी पढ़ा था। सिस्टर्नी होते हैं, उसमें चपटे होते हैं, डिस्क के आकार के होते हैं और समानांतर होते हैं। लाइसोसोम में जो 3 से 7 जो सिस्टर्नी के समूह होते हैं उनको डिक्टियोसोम कहा था हमने कल। उसी प्रकार सिस्टर्नी भी क्या होते हैं? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी ये सिस्टर्नी होते हैं। देखो ये इस संरचना में ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सिस्टर्नी होता है, एक होती है इसके अंदर नलिकाएं। ठीक है, संरचना में एक सिस्टर्नी, एक नलिकाएं और एक होती है इसके अंदर पुट्टिकाएं। तीन चीजों से मिलकर बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुट्टिकाएं। ठीक है, तो एक बार वापस रिवाइज करो कि ईआर की खोज किसने की? गार्नियर ने। ईआर नाम किसने दिया था? पोर्टर ने। ईआर क्या करती है? कोशिका का कंकाल बनाती है। ठीक है, सेल का जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, वो कौन बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना है, उस संरचना का निर्माण तीन चीजों से होता है। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है नलिकाएं और एक होती है पुट्टिकाएं। तीन चीजों से मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आरईआर और एक होती है एसईआर। देखो इनके नाम आपने सुने होंगे, हिंदी में आप इसको कहते हैं खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका और इसे हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका। सुनना एक बात को कि आरईआर मतलब खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका, इंग्लिश में कहे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरी है चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका जिसे आप इंग्लिश में कहो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, याद करना है। ठीक है, आरईआर और एसईआर हो जाएगा याद। अब आरईआर क्या होता है और एसईआर क्या होता है, इसको देखो तो इसको देखते हैं हम अंतर के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो
थोड़ा सा रफ कर ले पहले। बायोलॉजी के जिन्ना में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखो पहला होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई साहब RER और SER, ठीक है। खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका, चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, इनको देखे ये क्या होती है, तो देखो अंतर के रूप में देखें। खुरदरी, आप चित्र देखो इसमें, ये जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में देखो जिसके ऊपर मैंने ये ब्लैक पेन से ये बिंदु बनाए ना, मोती बनाए ना, जिनको चाहिए वो लेके जाना, ठीक है, पैसे कमा लेना। जिनके ऊपर मैंने ये मोती बनाए हैं या जो ये सूक्ष्म संरचनाएं बनाई है, ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, इनको कहते हैं खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका। जबकि एक डायग्राम बनाया जिसके ऊपर मैंने देखो राइबोसोम नहीं बनाए, ये होती है चिकनी अंतरपर्दवी जालिका। कल ये बात हो रही थी कि जो लाइसोसोम है उसकी जो सिस्टर नहीं है वो चिकनी होती है, इस वजह से उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। सेम प्रोसेस, ये भी चिकनी है, इसके ऊपर भी राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम किसके ऊपर है, खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका के ऊपर है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो आप, पहला बिंदु आता है कि RER में क्या होता है कि ये RER होती है ना, ये होती है केंद्रक झिल्ली के पास या केंद्रक झिल्ली की ओर होती है। कहां होती है, केंद्रक झिल्ली की ओर होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की ओर होती है। लिख लो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जबकि जो SER होती है, ये होती है केंद्रक कोशिका झिल्ली के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास। यहां पर कंफ्यूजन होगा, आप ध्यान से सुनना। सेल मेम्ब्रेन मतलब एक तो केंद्रक की ओर है और एक वो कोशिका झिल्ली की ओर। जैसे देखो मान लो ये कोशिका है, तो कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है, अरे भाई साहब कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। तो जो RER है ये कहां होती है, केंद्रक झिल्ली की ओर। मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER, ये तो होगी इस केंद्रक की ओर, ठीक है। और जो SER है वो होगी इस कोशिका झिल्ली की ओर, ठीक है। ये बात याद रखना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये केंद्रक है, और केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की साइड में पाई जाती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप हिंदी में कहते हो खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, ये पाई जाती है कोशिका झिल्ली की ओर। ये देखो कोशिका झिल्ली है, इस झिल्ली की ओर पाई जाती है SER। ये बिंदु याद रखना, यहां पर कंफ्यूजन होगा। RER का है तो RER है केंद्रक झिल्ली के पास में, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास में। SER का है तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के पास में। पहला अंतर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। जो RER है ये एक स्थायी संरचना होती है, स्थायी होती है, स्थायी संरचना। जबकि जो SER है ये कम स्थायी होती है, कम स्थायी होती है, ठीक है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या होता है कि जो वो RER है, भाई इस RER के ऊपर देखो थे कि इनमें जो कोई मोती बनाए है नी, इन्हें क्या करे, राइबोसोम। देखो ये मैंने लिखा है कहीं राइबोसोम, देखो इनको क्या कहते हैं, राइबोसोम। तो देखो RER मतलब इस खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम किसके ऊपर मिलते हैं, खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें मैंने कहीं बढ़ाया है क्या, राइबोसोम है क्या, तो इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जबकि RER पर राइबोसोम पाए जाते हैं और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर, राइबोसोम है, इसका मतलब ये क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। जबकि जो SER है ये करता है ग्लाइकोजन का उपापचय, ग्लाइकोजन का क्या करता है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म करता है ग्लाइकोजन का।
ये आपको याद रखना है, SER और RER के बारे में, ठीक है। फिर इनके कार्य भी पढ़ेंगे। पहले जो RER है ये कहाँ होती है, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की ओर होती है। SER कहाँ होती है, तो ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के पास में होती है। RER होती है वो एक स्थायी संरचना है, ठीक है, और SER है वो कम स्थायी संरचना है। RER के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, SER के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, ये ग्लाइकोजन का उपापचय करती है, ठीक है। ये अंतर हो गए दोनों में। फिर इनके कार्य मतलब फंक्शन, ये काम क्या करती है, तो पहला काम तो यही कराती है कि जो RER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका का कंकाल बनाती है। पहला अंतर मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कोशिका का कंकाल बनाती है। दूसरा ये क्या करती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये परिवहन करती है पदार्थों का। देखो मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, एक बार देखना, कहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो ER करती है कोशिका का कंकाल बनाती है। ER का पहला कार्य क्या है, कोशिका का कंकाल बनाना। दूसरा है ER का कार्य है कि जो पदार्थ है उन पदार्थों का क्या करना, ये परिवहन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तीसरा कार्य है कि ये प्रोटीन संश्लेषण करती है, देखो ये मैंने बताया था। चौथा कार्य होता है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी बदलती है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है एक बार उसका रिवाइज करते हैं, ठीक है, मेरे साथ फटाफट बोलो, ठीक है, मुर्गे की तरह, बायोलॉजी के जिनावर हम तो, ठीक है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने बताया, गार्नियर ने। नाम किसने दिया, पोर्टर ने। क्या करती है, कोशिका का कंकाल बनाती है। इसकी संरचना के कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुट्टिकाएं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, RER और SER। RER खुरदरी अंतर्प्रदा जालिका, SER चिकनी अंतर्प्रदा जालिका। इंग्लिश में गए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों क्या होती है, तो दोनों को अंतर के रूप में याद करें। RER होती है केंद्रक झिल्ली की ओर और SER होती है कोशिका झिल्ली की ओर, ठीक है। RER होती है कम स्थायी, स्थायी होती है, और SER होती है कम स्थायी। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ यानी चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, ये ग्लाइकोजन का उपापचय करती है। फिर ER के कार्य, ER के कार्य पहला तो है कोशिका का कंकाल बनाना, दूसरा है कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करना, तीसरा है कि ये प्रोटीन संश्लेषण करती है, और चौथा कार्य है ग्लाइकोजन का उपापचय करती है या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके।